वेलकम बैक स्टूडेंट मिस्टर सिरसा चैनल। आज मैं आपको सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी बोर्ड है, जो भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, इन सब से जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए टू जेड। तो आप देखें यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो का ट्राई का मतलब होता है तीन, और ज्योमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो बेसिकली यहाँ पे तीन एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं हम, और तीन साइड होते हैं। इट मीन्स तीन एंगल कहाँ पे होते हैं? ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री में वो है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो एंगल एक्यूट होते हैं, ए बी सी। ठीक है, इनको मेजर करने के लिए 6 टी रेशियो लाते हैं। टी रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड ये कॉसेक थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, जिस एंगल को हमें मेजर करना होता है उसके जस्ट सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर कहलाता है। तो आपको अगर ट्राइंगल जब कभी भी हमें एंगल मेजर करना होता है तो ये देखना होता है कि जिस एंगल को मेजर कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है, उसका जो एडजेसेंट एडजॉइंट जो साइड होगा वो बेस कहलाता है, और रेस्ट जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। तो इसे आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर, ये जो है बेस हो गया एंड ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइड का नाम लिख दिया है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कम होगा। तो ठीक है, अब रेशियो देखते हैं। रेशियो कैसे याद रख सकते हैं? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का। तो एक हमारे पास एक ट्रिक है, एक लॉजिक है, उसको लगा करके हम इसे याद रख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम लिखें यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तो हम लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड ये हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है एक तरीके से बेसिकली याद रखने का इसको। ठीक, तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहां पे लिख देंगे कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब देखेंगे साइन थीटा जो है पी बाई में एच, पी का पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, ये आप सिंबल याद रखिएगा। तो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या है? बी बाई एच। टेन थीटा क्या है? पी बाई बी, ये पी बाई बी। ठीक है, अब कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, आप इस टेबल से भी देख सकते हैं इस चीज को। अगर टेबल से नहीं समझ में आ रहा तो जो आपने तीन याद किए हैं या तीन यहां से आपने बनाया है, इसको उल्टा कर लीजिए। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉट का उल्टा हो जाएगा सेक एंड टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये कई सारी ट्रिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा ट्रिकी चैप्टर है, आप ट्रिक से इस चीज को समझ सकते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा कर दिए टेन को, तो बी बाई में पी। कॉस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई में बेस। एंड कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो बस हाइपोटेनियस बाई में पी। तो ये हमारा बन गया रेशियो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कई बार पूछा होता है कि अगर थीटा इस एंगल के थ्रू हमें रेशियो निकालना है या साइड कैलकुलेट करना है, तब तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इजिली। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास एक और एंगल जो एक्यूट एंगल यहाँ पे है, इसको मान लिया हमने अल्फा, इसके रेफरेंस में हमें परपेंडिकुलर या रेशियो निकालना है, बाकी की सारी चीजें, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट क्या करना है हमें कि अगर जब कभी भी हमें इस एक्यूट एंगल को कंसीडर करना है तो इसके रेफरेंस से परपेंडिकुलर, अभी जैसे मैंने बताया था कि इस एंगल के रेफरेंस पे परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड हो जाएगा और बेस इसका एडजेसेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अल्फा के हिसाब से हम इसे चेंज कर रहे हैं, और अल्फा के हिसाब से ये बेस हमारा ये हो गया एंड परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, जहां जहां थीटा है वहां वहां हमें इसे चेंज करना है, थीटा हटा करके यहाँ पे हम कर लेंगे अल्फा। अल्फा करेंगे और ये साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और ये कॉसेक अल्फा। इस तरीके से हमने अल्फा लिख लिया। रेशियो तो हमारा सेम रहता है, बट चेंज क्या होगा, चेंज होगा अब यहाँ पे अगर हम P बाई एच की बात करेंगे इस एंगल के रेफरेंस में, तो हमारा P हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC। B हो जाएगा अल्फा के रेफरेंस में बेस, बेस क्या है BC और H हो जाएगा हमारे पास AC। ठीक है, टेन अल्फा के हिसाब से P बाई में B होता है, तो P हमारे पास है AB और B क्या है BC। सेम एज कॉट अल्फा की अगर हम बात करें तो कॉट अल्फा क्या होता है, अभी हमने बताया कि इसको उल्टा कर लीजिए, तो बस BC बाई में AB। कॉस सेक अल्फा करना है, सेक अल्फा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC बाई में BC। एंड कॉसेक अल्फा इक्वल टू H बाई में P है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो हम कह सकते हैं इसको AC बाई में AB। तो ये बहुत आसानी से हमने इस रेशियो को समझा है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो अभी हमने इससे पहले थीटा लिखा था वो बताइए, सभी का रेशियो कमेंट कीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जब कभी भी हमें रेशियो निकालना होता है तो क्या होता है, समटाइम एंगल दिया होता है, बेस दिया होता है, परपेंडिकुलर मिसिंग होता है, या फिर कोई दो वैल्यू दी होती है, तीसरे मिसिंग होती है, तो हम समटाइम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। बस आपको इतना याद रखना है। अब ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इक्वल टू किस तरफ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में, और हम इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सिंपल। जब कभी भी मान लीजिए हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं गिवन है, क्या करेंगे, बेस को इस तरफ छोड़िए, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस में पी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बेस इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। सेम है, समटाइम हमें पता है कि बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर अननोन है, तो बस परपेंडिकुलर इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूस का ये पाइथागोरस का जो ये फॉर्मूला है यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हमारे जो भी एक्सरसाइज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के, वो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे में देखेंगे ये कि कैसे जो एंगल्स हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारे बच्चे उसे लर्न करने में अनेबल होते हैं, उन्हें लर्न नहीं कर पाते, वो कहते हैं सर याद नहीं होता, एक वैल्यू याद होता है दूसरा भूल जाता है। तो आज मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसमें कि कैसे आप पूरा टेबल, एंगल के टेबल्स याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड ये 90, ओके। सॉरी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ चला, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। ये इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमें वैल्यू निकालना है। ये हम बना लिए टेबल। 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री तक ही वैल्यू हमारे यूज में आते हैं। आगे की क्लासेस आप जाएंगे 12th में बीएससी या बीटेक में, तो वहां पे आप 90 से अब की चीजों को स्टडी करेंगे। अभी के लिए 90 तक की वैल्यू याद करना
सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, साइन थीटा 0 डिग्री अगर हमें देखना है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/, √2, साइन 60 √3 और साइन 90 जो होता है वो होता है 1 के बराबर। एक ये याद रख लीजिए, एक जैसे ही आपका याद हो गया कॉस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या करना है, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो कॉस 0 की वैल्यू 1। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3 तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। साइन 45 सभी का सेम होता है, जैसे सभी का सेम मतलब कि जो रिलेटेड रेशियो है वो सेम होते हैं। जैसे साइन और कॉस के 45 एंगल बराबर होंगे, टेन और कॉट के 45 के एंगल बराबर होंगे, सेक और कॉस के 45 के एंगल बराबर होंगे, हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जो 45 है साइन का वही रहेगा। डायगोनली जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू बनेगी, तो कॉस 60 में क्या आ जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। साइन 0 डिग्री 0 है, ये कॉस 90 के बराबर हो गया। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं डायगोनली चेंज हो रहा है, इसका यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे, ये सेम है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो साइन याद था, हमने कॉस बना दिया, ठीक है। एक और याद रख लेना है आपको, टेन थीटा, बस ये और ये, बाकी तो आपके आसानी से बन जाएंगे, देखेंगे कैसे बन रहे हैं। टेन थीटा 0 डिग्री 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, कॉट थीटा, अब सेम जो हमने साइन और कॉस का प्रिंसिपल अप्लाई किया है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। कि अब ये दो तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो डायगोनली रिवर्स कर लीजिए तो भी सही है, या टेन की वैल्यू को रिवर्स कर लीजिए। तो हमें पता है कि 0 का उल्टा इंफिनिटी, टेन 30 तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 1/√3, पलटेंगे तो √3 में 1 और बाई में 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम लिख दिया √3। ये बात तो हमने पहले ही बता दिया, सेम रहेगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे 1/1 तो 1 ही होता है, इसको पलटेंगे हम तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3 एंड 10 इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा 0। डायगोनली भी आप मैच कर सकते हैं, सेम आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे, ये सेम, ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमने जो 10 याद किया था उससे कॉर्ड बना दिया, ठीक है। सेक और कॉसेक को याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है। सेक हमें पता है कॉस का उल्टा होता है, पलट दीजिए बस, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, कॉस 45 का उल्टा 1/2 है, 45 तो इसको पलटेंगे तो √2 बाई में 1 तो √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 इंफिनिटी। कॉसेक या तो आप साइन को पलट लीजिए, साइन की वैल्यू को इनवर्स कर लीजिए, या फिर इसी को डायगोनली कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये पास में डायगोनली कन्वर्ट कर लीजिए, ये हमारे यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये सेम √3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने बहुत आसानी से हमें समझाने में वक्त लगा है, बट आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे 4 से 6 बार तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से कुछ सेकंडों में ये टेबल आराम से बना लोगे और आपके एग्जाम्स जो है वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री टेबल का फॉर्मूला, ठीक है। टेबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया हमने। इसके बाद स्टूडेंट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मूले हैं जिसका यूज बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रिग्नोमेट्री में होता है। 3 फॉर्मूले हैं और 3 से जो है 9 मतलब 3, 1 से 3 बन जाते हैं, 1 से 2 एक्स्ट्रा निकलता है, उसको देखेंगे यहाँ पे। पहले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन में है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड थर्ड में है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे गैप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करके दो दो एक्स्ट्रा और कैसे फॉर्मूले निकालेंगे। बस हमें डिस्प्लेस करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर को आप इधर ही छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर कॉस को इक्वल टू किस तरफ ले जाइए, प्लस है तो इधर आकर के माइनस में। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन गया कि जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस स्क्वायर कहीं छोड़ दीजिए और यहां ले जाइए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो एक फॉर्मूला से हमने दो निकाल दिया सिर्फ डिस्प्लेस करके वेरिएबल्स को। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इस तरफ ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है तो टेन स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये प्लस में हो गया, और फिर इस 1 को जो कि प्लस में है जब ये इस तरफ आएगा तो हम क्या कहलाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने एक फॉर्मूले का यूज करके दो और फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर लिए। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? ओके, सेम एज जो हमने ऊपर किया ये प्रोसेस यहां पे करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला। ठीक एज यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज करके दो और फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर लिए। तो ये 6 फॉर्मूले जो है आपके, इट मीन्स कि 9 फॉर्मूले आप कह सकते हैं, 3, 6 एंड 9, ये 9 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, चाहे फिर वो बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड में हो, ये आते ही आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रह गई है कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहा था तो ये बताया कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं या रिवर्स होते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा लिख करके यहाँ पे दिखाऊंगा। कि हमने बताया साइन किसका उल्टा होता है, 1 बाई में कॉसेक थीटा, तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई में कॉसेक लिख सकते हैं। tan जो होता है 1 बाई में कॉट होता है, कॉस जो होता है 1 बाई में सेक थीटा लिख सकते हैं हम इसे। सेम एज अगर हम कॉट की बात करें तो 1 बाई में tan लिख सकते हैं, अगर हम सेक की बात करें तो 1 बाई में कॉस लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 बाई में साइन लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग की पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इसमें दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले और ऐड होते हैं कि अगर tan थीटा है और इसे हमें साइन और कॉस के रेफरेंस में चेंज करना है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है, और अगर कॉट थीटा है, इसे अगर साइन और कॉस के रेफरेंस में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, जो कि ठीक ऊपर वाले का उल्टा है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा 1 बाई में cos थीटा के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। ओके, शेयर फॉर नीडी स्टूडेंट, थैंक यू।